हाँ, मैं अभी शंकर हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी बैठे हैं। वर्षा जी योग के जो बीमारी के लिए उपाय बताएंगे। सर थोड़ी बात में थोड़ा थोड़ा उपाय सर प्लीज़। सभी लोगों को मेरी बरसात के मौसम में शुभकामनाएं। इस मौसम में हमें विशेष सावधानी रखनी होती है कि बरसात में पानी रुकने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें मच्छर पनपते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, येलो फीवर, चिकनगुनिया जैसे भयानक रोग होते हैं, जो आसानी से जिसका इलाज सरकारी अस्पतालों में संभव हो पाता है। मतलब हमारे प्राइवेट अस्पतालों में भी आते हैं तो हम उसका उपचार करते हैं। इन बीमारियों में मरीज के जोड़ों में भी दर्द होता है, बुखार आता है और जो है उल्टियाँ हो जाती हैं। कई बार ये मरीज जो है ये बुखार अगर दिमाग में पहुंच गया तो इनकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस होने का खतरा आता है, जिससे जान को खतरा हो जाता है। इसलिए इन बीमारियों को हल्के में न लें और जो है पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं तो मलेरिया होने की पूरी सावधानी पूरे चांसेस रहते हैं। हमारे इस काम को संपादित करने के लिए हमारे पास श्री पीसी जोशी जी भूतपूर्व मलेरिया अधिकारी जी हैं, जो जल जनित जितने भी रोग हैं उनको जो है निवारण करते हैं और लोगों को रोकथाम के लिए उपाय बताते हैं। उनका इन केसों में विशेष सहयोग रहता है और योगदान रहता है। वो हर किसी को जागरूक करते हैं कि बरसात के मौसम में या कीट पतंगों से होने वाली बीमारियों को रोका जाए। मैं जोशी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आपको इस बारे में बताएं। थैंक यू। बिल्कुल जोशी जी, वर्षा जी रोग के बारे में कुछ बताएंगे आप प्लीज़। मैं जो है इससे पहले जनपद नैनीताल और उधमसिंह नगर में मेरा बड़ा लंबा कार्यकाल रहा। सन 98 से लेकर 22 तक मैंने यहाँ कार्य किया। तो जहाँ तक इसकी टोपोग्राफी इन दो जिलों के बारे में मैं बताऊँगा। यहाँ पर जो है नैनीताल जनपद जो है, नैनीताल जनपद का जो यहाँ भाबर का क्षेत्र है, रामनगर से लगा हुआ एरिया, रामनगर, कोटाबाग, काला ढूंढी और इधर से लेके चकलवा और यहाँ गोलाबाग और चोरगिलिया इस क्षेत्र में, और लालकुआं का पूरा क्षेत्र जो है, इसमें जो है ये वेक्टर बॉर्न जो डिजीजेज हैं, जो भी मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सब बीमारियों के गढ़ हैं। इस क्षेत्र में बरसात शुरू होने से पहले ही पूरा अलर्ट होना चाहिए। इसमें वेक्टर बॉर्न जो जापानी इंसेफेलाइटिस में भी अब जो है छोटे बच्चों को ये विशेष प्रकार के मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स फेटिकन्स यहाँ पर है। डेंगू का मच्छर यहाँ एडीज हेप्टाइन मॉस्किटो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर डेंगू भी बहुत है। और तीसरा मलेरिया का तो अब इंसिडेंस कम हो गया, क्योंकि एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है इसमें कुछ लोगों के रहन सहन भी बदल गए हैं, लोगों ने जालीदार मकान कमरे बना दिए हैं। तो अलग अलग जो है ये बीमारियां जो है, विशेषकर मच्छर जो है। सर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है कि मच्छरों से जो है, मच्छरों से बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। लोगों में जन जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अगर सरकारी विभाग तो अपने स्तर से तमाम उपाय करते रहते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन जब तक लोगों को जानकारी ना हो, तो जैसे डेंगू लेते हैं हम, डेंगू में क्या होता है, डेंगू का जो मच्छर होता है कि बहुत छोटा मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर, वो घरों के अंदर रहता है और घर के अंदर ही वो लोगों को काटता है, वहीं से उसको डेंगू हो जाता है। और लोग क्या कहते हैं, साहब नाली में पनप रहा है, और लोगों को जानकारी नहीं है। सर डेंगू मच्छर स्वच्छ पानी में बताओ कि हाँ, साफ पानी में, क्लीन वाटर में करता है ये जो जैसे टायर है, टायरों के अंदर पानी है, लेकिन ये ऐसी जगहों पे ब्रीड करता है, जैसे खुली टंकी भी हो सकती है। ऐसी जगहों में रहता है जहाँ जो पानी जमीन से टच ना हो, जिसमें स्पॉट हो, कोई बर्तन के ऊपर जो पानी हो, उसमें ही ये मच्छर अंडे देगा। और एक बार में ये मच्छर 250-300 अंडे तक, 150 से लेके इतने अंडे देते हैं, और 7 दिन में वो मच्छर जो है अडल्ट बन जाते हैं, जो अंडे हैं। जोशी जी, डेंगू की दवाई तो अभी होगी, डेंगू की दवाई क्या है? डेंगू में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है जी। इसमें सिंपल जो है डेंगू का जो टेस्ट होता है, ये 2 प्रकार का टेस्ट करते हैं। एक एलाइजा टेस्ट होता है, एक कार्ड से टेस्ट होता है। कार्ड का भी टेस्ट जो है बड़ा जो है साइंटिफिक नहीं है, एलाइजा टेस्ट ही इसका माना गया है, एलाइजा से टेस्ट हो। और ये टेस्ट होने के बाद अगर उसको पॉजिटिव आता है, तो उसमें सिंपल पेशेंट का कोई ऐसा सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का। उसको सिंपल पैरासीटामोल की गोली दे करके उसका देख रेख करें और उसको
तरल पदार्थ लिक्विड उसको पिलाते रहें तो मरीज जो है ठीक हो जाता है 7-8 दिन में। इसमें डेंगू में अगर देख रेख सही है, अगर प्लेटलेट काउंट्स उसके सही आ रहे हैं, 1 लाख से नीचे आ रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 भी हैं तो भी उसको खतरे की बात नहीं है। 10,000 से नीचे अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं पार्ट से, उसको मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से हो रही है, एनस से हो रही है, कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तब उसको खून चढ़ाने की जरूरत है पेशेंट को। और अगर इस टाइप के पेशेंट को समय पर अगर अस्पताल में ला लिया जाए तो ये बच जाए। जैसे यही है यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में तो और बेस हॉस्पिटल में तो प्लेटलेट सेपरेट करने की मशीनें भी लग गई हैं। अगर ये प्लेटलेट काउंट कम है तो तुरंत वहाँ पेशेंट आ जाएगा तो उसको प्लेटलेट सड़ जाएंगी पेशेंट। यहाँ के मैंने बोली नहीं, हमारे हॉस्पिटल में, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स का नहीं है, नहीं, ये सुविधा नहीं है, प्लेटलेट वहीं चलती है। मतलब जहाँ जहाँ पे हो जाती है डेंगू। हाँ, जहाँ की जहाँ हो जाती है। लेकिन ये जैसा कि अब देखा जा रहा है कि अब इंसिडेंट्स जो है इन बीमारियों का कम होता जा रहा है, तो लोग काफ़ी जागरूक हो गए। लोग मच्छर, जैसे मलेरिया में हम कहते हैं कि मलेरिया का मॉस्किटो जो है रात के 9-10 बजे जब आदमी सो जाता है तब काटने आता है और तब उसको अपने भोजन की जरूरत पड़ती है, तो लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं। जालीदार मकान हो गए हैं, एसी में सो रहे हैं, तो काफ़ी वो हो गई, तो कम है इंसिडेंस। और जाँचें भी हो रही हैं अस्पतालों में, इसकी जाँचों की भी काफ़ी सुविधाएँ हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।